एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव फॉर बिगनर्स। अगर आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी नहीं आता है तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। आपका हर एक डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ 2-3 एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा जिससे आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक आई लेवल डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अपना आई लेवल कितना ऊपर या कितना नीचे रखना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच ली है और इस लाइंस की एजेस पे 2 डॉट बनाने होंगे हमें। और इन डॉट्स पे मैं एक नाम रख देता हूँ, इसका नाम पॉइंट 1 और यहाँ पर लिख देते हैं हम पॉइंट 2। तो अब जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी ड्राइंग हमारी बनेगी इसके बीच में, तो उसके सारे एजेस इन दोनों पॉइंट के साथ मीट होंगे। तो मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक क्यूब बनाते हैं हम, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेकिन याद रखना, जो भी हमारी वर्टिकल लाइंस होंगी वो एकदम स्ट्रेट जाएंगी और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो हमारी इन दोनों पॉइंट्स के साथ मीट करेंगी। तो मैं अब यहाँ पर आपको एक क्यूब के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम कैसे एक क्यूब को 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ले रहे हैं जो कि हमारी क्यूब की मेन लाइन होगी। और जो अब हमने ये लाइन ली, इसके दोनों एजेस हैं, इन दोनों एजेस को हमें इन दोनों पॉइंट से मिलाना होगा। मैं दोनों पॉइंट्स यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमें ये दोनों पॉइंट्स का ही ध्यान रखना है कि हमारी सारी लाइनें इन्हीं पर आकर मीट करेंगी। तो इस तरीके से आपको इस लाइन की एजेस को इन पॉइंट्स के साथ मिलाना है। तो ध्यान रखिएगा कि पॉइंट्स के साथ ही लाइन आपकी मीट होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका पर्सपेक्टिव एकदम चेंज हो जाएगा यानी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी तरह से हम पॉइंट 2 के साथ मिलाते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल अब भी लग रहा हो तो इस वीडियो को आप दोबारा रिपीट पे देख सकते हो। अगर तब भी आपको समझ ना आए तो नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो कि किस तरीके से होगा। तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जितना जल्दी हो सकेगा आपको दे दूँगा। आई होप आपको अभी तक मैंने जितना भी बताया आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमें इस क्यूब की लंबाई चौड़ाई डिसाइड करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी भी रख सकते हो। तो मैंने इसको इतना रखा है। तो अब मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि जितनी भी वर्टिकल लाइंस होंगी हमारी वो एकदम स्ट्रेट होंगी। तो मैं एकदम स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर भी, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में एकदम स्ट्रेट लाइन खींचनी होगी। तो अब ये जो लाइंस के जो एजेस बन रहे हैं नीचे, तो ये वाले एजेस हमें फिर से पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के साथ मिलाने होंगे। तो ये वाला हमें पॉइंट 1 के साथ और ये पॉइंट 2 के साथ मिलाना होगा, तब जाके हमारी पूरी क्यूब एक 3D फॉर्म में निकल के आ जाएगी। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप शेड वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पर सिर्फ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से कुछ हमारा क्यूब दिखेगा। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने एक बॉक्स बनाया है कि एकदम पर्सपेक्टिव इसका ठीक होगा अगर आपकी सारी लाइन से पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के साथ मीट कर रही होंगी तो। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कोई क्यूब या फिर बॉक्स को कैसे बनाया जाता है। तो स्क्रीन के ऊपर मैं अभी शो कर रहा हूँ कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंट तरह के क्यूब कैसे बनाए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से डिफरेंट एंगल से क्यूब और बॉक्स को बनाया है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम किसी चीज़ या फिर बॉक्स या फिर क्यूब को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैं अब आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ राइट हैंड साइड में कि किस तरीके से कोई चीज़ बनाई जाती है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक
आई लेवल डिसाइड कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस आई लेवल को कितना ऊपर या कितना नीचे रखते हो। तो मैंने अपना यहाँ पर आई लेवल डिसाइड कर लिया है। तो मैं भी आपको बेसिकली एक बुक बना के दिखा रहा हूँ कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कोई बुक कैसे बनती है। तो यहाँ पर मैंने लाइन खींच ली है। तो यहाँ पर भी हम लाइन के दोनों तरफ पॉइंट्स बनाएंगे और जिनका हम नाम दे रहे हैं फिर से पॉइंट 1 और पॉइंट 2। तो यहाँ पर हम बनाते हैं पॉइंट 1 और इसके साइड में होगा हमारा पॉइंट 2। तो इन्हीं दोनों पॉइंट से हमारी जितनी भी लाइन्स होंगी इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर आके मीट करेंगी। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी बुक को ड्रॉ करना। तो जनरली आपको बुक की शेप तो पता ही होगी कि कैसी होती है। तो जैसे मैंने आपको लेफ़्ट हैंड साइड कुछ क्यूब वगैरह बना के दिखाई थी, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी एक बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा इन दोनों पॉइंट्स के ज़रिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें एक यहाँ पर एक बॉक्स बनाना होगा। तो उसी बॉक्स के अंदर से हम उस बुक की शेप निकालेंगे। तो अब यहाँ पर मैं कुछ लाइंस खींचता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत होगी कि कैसे एक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव काम करता है। तो मैंने पॉइंट 2 से लाइंस खींच लिए 2 और यहाँ पर मैं पॉइंट 1 से खींच रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक बेसिकली एक शेप निकल के आ जाएगी कि बुक की शेप हमें कितनी बड़ी कितनी छोटी रखनी है। तो अब मैं जो लाइन खींच रहा हूँ वो रहेगी हमारी बुक कवर की थिकनेस के लिए कि हमें बुक का कवर कितना मोटा है कितना पतला रखना है। तो भी मैं पॉइंट 2 की मदद से ये लाइन खींच रहा हूँ। उसके बाद हम पॉइंट 1 से भी इसी तरीके से लाइन खींचेंगे कि हमें बुक कवर कितना मोटा है कितना पतला रखना है। तो यहाँ मैंने बुक कवर की भी लाइंस ड्रॉ कर ली है। तो अब इसके बाद जो हमारी ये लाइंस की जो एजेस होंगी कि जो आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये 1 और इसके जो मिडल में ये होगा हमारा 2 और जो एकदम राइट हैंड साइड ये 3। तो ये तीनों लाइंस एकदम वर्टिकल होंगी, एकदम स्ट्रेट जाएंगी और जो इसकी साइड वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो हमारी पॉइंट्स के साथ मीट करेंगी। जैसे अभी मैं इस लाइन को 2 पॉइंट से मिला रहा हूँ और इस वाली लाइंस को 1 पॉइंट से मिला रहा हूँ। तो आप देख सकते हो। और जो बाकी की जो हमारी 3 लाइंस जो मैंने खींची थी अभी वो एकदम स्ट्रेट जाएंगी। तो उसको भी आप स्केल से खींच लेना एक बार। जिस तरीके की थिकनेस हमने ऊपर वाले कवर के लिए रखी थी सेम थिकनेस हमें नीचे वाले कवर में भी रखनी होगी। तो ये लाइंस मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ पॉइंट 1 के साथ। तो जो हमने 3 लाइंस वर्टिकल लगाई थी एकदम स्ट्रेट, तो उनको हमें अभी कर्व करना पड़ेगा क्योंकि हमारी लाइंस बुक की इसी तरीके से कर्व में होती है जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये तीनों लाइंस हमें थोड़ा कर्व में करनी पड़ेंगी और जो इसके बाद स्ट्रेट लाइन जो इसके सामने दिख रही है वो हमें इरेज करनी पड़ेगी। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कोई बुक कैसे बनाई जाती है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको अच्छे से विजिबल हो जाए इसीलिए मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। और एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं आपको एक स्टडी टेबल बना के दिखा रहा हूँ कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे एक स्टडी टेबल बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी हमें एक आई लेवल डिसाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमें 2 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। तो प्रोसेस वही सेम रहेगा जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ 2-3 बार कि यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट्स बनेंगे पॉइंट 1 और पॉइंट 2। तो इसी की मदद से हमारी अब एक स्टडी टेबल तैयार होगी। तो आप धीरे ध्यान से वीडियो देखते रहना कि किस तरीके से हम एक टेबल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो हमारी वर्टिकल लाइन होंगी वो एकदम स्ट्रेट जाएंगी सारी और जो उसके बाद की हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो हमारी पॉइंट्स के साथ मीट करेंगी। तो आपको भी सेम प्रोसेस दोहराना है। तो इन 2 पॉइंट्स को अब हम मिलाते हैं पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मिलेंगे पॉइंट 2 के साथ और ये पॉइंट 1 के साथ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यही मैंने मिलाया पॉइंट 1 के साथ और जो इसकी नीचे वाली मिलेगी यही पॉइंट 1 के साथ जाएगी और जो हमारे राइट हैंड साइड है और ये मिलेगी हमारी पॉइंट 2 के साथ। तो यहाँ पर हमारी बेसिकली एक थोड़ी सी शेप आ जाती है टेबल की। उसके बाद हम इसके अंदर टेबल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो इतना कुछ कंप्लीट होने के बाद हमें इस टेबल की लंबाई चौड़ाई डिसाइड करनी है, वही जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल बताया था क्यूब वाले में। तो यहाँ पर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि हमारी टेबल इतनी बड़ी होनी चाहिए। तो ये वाली लाइन हम यहाँ पर रख लेते हैं कि इतनी चौड़ाई होनी चाहिए टेबल की। और जो अब ये लाइन बन रही है ये डॉट हमारी पॉइंट 1 और ये वाली पॉइंट 2 के साथ मिलेगी। तो ये काम भी हम जल्दी से करते हैं। तो
तो बेसिकली हमारी यहाँ पर एक क्यूब बन के रेडी हो जाती है। तो इसी के अंदर हमें एक टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी साथ के साथ दिखाता जा रहा हूँ कि किस तरीके से एक टेबल को ड्रॉ करना है। तो भी हमारा मेन स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर एक टेबल ड्रॉ करते हैं। बाकी आप डिज़ाइन कैसे भी रख सकते हो, बस मैं आपको एक समझाने के लिए एक सिंपल सा टेबल बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कोई टेबल बनेगा। तो आप अच्छे से वीडियो को देखते रहिए कि किस तरीके से मैंने इन दोनों पॉइंट्स की मदद से इस टेबल को ड्रॉ किया है। और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इस वीडियो को दोबारा रिपीट पे देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को आप अच्छे से देखना कि कोई भी चीज़ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे बनती है। तो मैं वीडियो को यहाँ पर टाइम लैप्स कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आप देखते रहिए एंड तक। आई होप आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कोई भी चीज़ आपको बताने में कितना सफल हुआ और कितना नहीं। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।